सर हमें हुक्म है। किसका हुक्म है? उनकी आवाज़ें गुम थी, आंखें पथराई हुई थी कि हम क्या करें। तो पूरा निज़ाम इस वक्त पथराया हुआ है, पूरा निज़ाम इस वक्त खामोश हो चुका है। इस निज़ाम के अहलकार अपने आप से शर्मसार हैं। तो आज इमरान खान साहब ने जो जेल में बात की, जो हमारे भेजे गए वकील साहब फैसल मलिक साहब ने मुझे बताई, वो ये है कि अब इस निज़ाम को, इस शिकस्त खुर्दा निज़ाम को ज़रूरत है अवाम की तायीद की, और अवाम की तायीद PTI के ज़रिए ही मुमकिन है, अवाम की तायीद इमरान खान के ज़रिए ही मुमकिन है। ये जीत हमारी है। देखिए, जो ये ढोंग है, जो फरेब का निज़ाम है, ये निज़ाम कामयाब निज़ाम नहीं है, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान की अपनी तारीख़ और अक़वाम आलम की तारीख़ गवाह है कि इस नौइयत के निज़ाम बहुत जल्द देखते आनन फानन ज़मीं बोस हो जाते हैं। हमने ये पहले भी देखा है, 1970 में ये हुआ, और खान साहब ने कहा कि हमें तो कैंपेन नहीं करने दी गई, हमने फिर भी इलेक्शन जीता, 2/3 अक्सरियत हासिल की, लैंडस्लाइड थी। और ये 1970 से बड़ा मार्का है। उस वक्त तो कम से कम अवामी लीग को कैंपेन करने दी गई थी, उन्हें सियासत करने दी गई थी। हमें सियासत नहीं करने दी जा रही, हमें अवाम से बात नहीं करने दी जा रही, हम पर पहरे हैं, हम पर सख्तियाँ हैं, हमारे घरों को तोड़ा जाता है, हमारी रैलीज़ को आके अहलकार जो हैं तय-ओ-बाला करते हैं। इसके बावजूद अवाम हमारे साथ खड़ी है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है उनके लिए जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। वो ताकतवर नहीं हैं, उनका निज़ाम शिकस्ता है, उनकी जड़ें नहीं हैं, वो जड़ों के बग़ैर हवा में मुअल्लक़ है। एक झूठ पर मबनी निज़ाम कायम नहीं रह सकता। ये इमरान खान साहब का आज बड़ा पैगाम था, और उनका ये पैगाम था पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि सब कुछ अब इस मुल्क में ठीक नहीं है। आपका वोट आपसे छीना गया है, आपकी आज़ादियाँ आपसे छीन ली गई हैं। आपको, हमें, हम सब को मिलकर रेजिस्टेंस में जाना है, मुज़ाहमत में जाना है। हम नहीं मान सकते इस निज़ाम को कि यही बस हमारा मुकद्दर है, हमने इसी तरह ज़िंदगी जीनी है। इस तरह ना ज़िंदगी जीनी है, ना सहाफ़त करनी है, ना वकालत करनी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो वकालतों का अब हाल है और जो अदालतों का हाल है, हम वकालत करते हैं, कहाँ वकालत करते हैं? हमारे सामने क्या अदालत है जो हमें देखती है? हम अदालत को देखते हैं और सब बेबस है। तो अब हम सब को आगे बढ़ना है। 26वीं आईनी तरमीम ने इस मुल्क के अदालती निज़ाम को एक कारी ज़रब लगाई है। हम सब को अब फैसला करना है कि क्या हम इस टूटे हुए निज़ाम के तहत जिएंगे, एक ताबे कौम की हैसियत से, एक मजबूर कौम की हैसियत से, या हम उठेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये इमरान खान का सवाल है अपनी कौम से, ये हमारा सवाल है आप सब से, इस मीडिया के तवस्सुत से, पूरी पाकिस्तानी कौम से। खान साहब ने और भी आज बहुत सी बातें की जो मुझ तक पहुँची हैं, तफसीलात आती रहेंगी। कल भी एक इंशाअल्लाह हम खालिस्तान जो केसेस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन खान साहब ने अफसोस का इजहार किया जो सूरत हाल हमारी सरहदों पर बनती चली जा रही है। बलूचिस्तान अपनी जगह, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम ये देख रहे हैं कि अमरीका अब बराह रास्त तालिबान हुकूमत से गुफ्तगू कर रहा है। हमारा जो रवैया था वो रवैया गलत साबित हुआ है। जिस तरह हमने अफ़गान महाजरीन के साथ बदसलूकी की, उनको ट्रकों पे लाद के भेजा जो 40-50 साल से यहाँ रह रहे थे, बहुत से यहाँ पैदा हुए, पले बड़े, शादियाँ की, उनको हमने जिस तरह भेजा, मोहलत नहीं दी, एक इंसानी तरीका भी था भेजने का। तो हमें अफ़गानिस्तान से अपने मामलात को ठीक करना है। ये वफाकी हुकूमत की नाकामी है जिसका नतीजा है कि आज हमारी कोई भी सरहद महफूज नहीं है, न मशरक़ी सरहद न मगरबी सरहद। इमरान खान साहब ने इस हवाले से बहुत तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस हवाले से भी तशवीश का इजहार किया कि हम कहते हैं, हमें यह कहा जाता है कि मईशत संभल गई, कि इन्फ्लेशन कम हो गई, अफरात ज़र्ब ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, मईशत का गला घोंटा गया है। पिछले जो 12 महीने और जो 24 महीने गुजरे हैं, इनमें पाकिस्तान की तारीख़ में कम तरीन इन्वेस्टमेंट हुई है। जो सरमायाकारी की जाती है एक मईशत में, जिसके नतीजे में नौकरियां पैदा होती हैं, मिलें लगती हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, वो पाकिस्तान की कम तरीन सतह पे है। लोस्ट इन्वेस्टमेंट इन डेकेड्स। तो खान साहब ने कहा इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। आप नौजवानों को उनके लिए रोज़गार के मौके बंद करके ये कहें कि हमने चूँकि मईशत का गला घोंट दिया है, अब यहाँ पे ना कीमतें बढ़ेंगी, ना नौकरियाँ कायम होंगी। ये कोई मईशत नहीं है, ये एक नाकाम मईशत है, ये एक इंसान दुश्मन मईशत है। हमें इस मईशत को भी ठीक करना है।
اور یہ تب ہی ہوگا جب عوام کی نمائندہ حکومتیں صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی قائم ہوں گی۔ جو حالات بلوچستان کے ہیں وہ تبھی ٹھیک ہوں گے جب بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار دیا جائے گا، جب ان کی بات سنی جائے گی، جب بلوچستان کے وسائل بلوچ شہریوں کے لیے استعمال ہوں گے، ان کو اس دولت میں ان کا جائز حصہ دیا جائے گا۔ جو یہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے اس قانون کو قوم پر نافذ کیا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے۔ جب تک خان صاحب ایک آزادانہ ماحول میں اس کو دیکھتے نہیں، جب تک عوام کے حقیقی نمائندے، وہ نہیں جو فارم 47 لے کر اسمبلیوں میں